अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसका उन्वान है सरकटा लखमीर। मेरा नाम सुल्तान है। ये कहानी मेरे दादाजी ने सुनाई है जो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दादाजी की ज़बानी सुनिए। मेरा नाम हनीफ शाह है। ये इस वक्त की बात है जब मैं भी छोटा था। हमारा गांव मानसेरा के पहाड़ों पे आबाद था। बहुत ही सरसब्ज था। वहाँ पहाड़ों पे घर एक साथ लाइन में नहीं होते बल्कि अलग अलग ऊपर नीचे होते हैं। सरसब्ज आबशार दरख्त सब कुछ इन्हीं पहाड़ों पे होता है। मेरे वालिद गांव के सरपंच थे। गांव वाले सारे मसले लेके उनके ही पास आया करते थे और मेरे वालिद बहुत समझदारी से उनके मसाइल हल करते थे। हमारी बहुत सी ज़मीनें और बागात थे जिनसे फल और अनाज आता था। खैर ज़िंदगी मज़े में गुजर रही थी। हमारे गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम लखमीर था। लखमीर बहुत अय्याश आदमी था। गांव में सब की इज़्ज़त सांझी होती है। सब एक दूसरे की बहन बेटियों की इज़्ज़त करते हैं, मगर वो अजीब ही फितरत का मालिक था। वो गांव की बहन बेटियों को हवस की नज़रों से देखता था। इस पर गंदे जुमले भी कसता था। अगर कोई लड़की से अकेली मिल जाती तो वो इसके साथ बदतमीज़ी भी कर जाता था। मेरी वालिद ने इसे कई बार समझाया कि वो बाज आ जाए अपनी इन हरकतों से, मगर वो ना माना। वो तन्हा ही रहता था। इसका बाप इसकी हरकतों से तंग आके अपनी शादीशुदा बेटी के पास दूसरे गांव चला गया था। एक दिन एक गरीब आदमी की लड़की पकाने के लिए साग चुनने गई। वो और इसकी सहेली इसके साथ थी। लखमीर कहीं से नमूदार हुआ और गरीब की बेटी को उठाकर ले गया। इसकी सहेली ने बहुत कोशिश की अपनी दोस्त को बचाने की, मगर लखमीर देखते ही देखता पहाड़ों में गायब हो गया। दूसरी सुबह दूसरी लड़की भागकर गांव आई और सबको बताया कि लखमीर नूरा को उठा के ले गया है। गांव के कुछ नौजवान और नूरा का बाप इसे ढूंढने गए, मगर वो नहीं मिला। दूसरी सुबह नूरा की लाश मिली कट्ठे पर। इस बात पर पूरे गांव में इश्तिहाल फैल गया। सब मेरे बाबा के पास आए और बोले, सरपंच जी आज हम लखमीर को नहीं छोड़ेंगे, इसको कत्ल कर देंगे। बाबा ने उन्हें बहुत समझाया मगर वो इश्तिहाल में थे और अब हद भी हो चुकी थी। सब गांव वाले डंडे चाकू लेके लखमीर के घर पहुंचे और इसके घर को चारों तरफ से घेर लिया। लखमीर को घर से निकाल कर बहुत मारा, इतना मारा कि वो मर गया। गांव में एक आमिल भी था। जब लखमीर मर गया तो उसने कहा इसे एक साथ दफन नहीं करना, बल्कि इसका सर एक कब्र में और जिस्म दूसरे कब्र में। अगर एक साथ किया तो ये दोबारा बदरू बन के लोगों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सब कुछ फिर से ठीक हो गया। औरतें फिर से साग चुनने जाने लगीं। सब आज़ादी से घूमने फिरने लगीं। गांव में एक रात जल्दी हो जाती है। पूरा गांव सो रहा था। मोची शाबू के दरवाजे पे दस्तक हुई। पहले हल्की, फिर ज़ोर ज़ोर से। शाबू मोची आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अल्लाह रहम, ये इतनी रात में कौन आ गया? वो बड़बड़ाता हुआ दरवाजे पे गया और दरवाज़ा खोल दिया। शाबू की दरवाज़ा खोलते ही चीख बुलंद हुई। सारे घर वाले इसके पास आ गए और देखा दरवाजे के बाहर एक सरकटा खड़ा है और इन लोगों से पूछ रहा था, क्या तुम लोगों ने मेरा सर देखा है? शाबू के बाप ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो सरकटा पूरे गांव वालों के दरवाज़ों पर गया और यही सवाल करता रहा, क्या तुम लोगों ने मेरा सर देखा है? दूसरी सुबह सारे गांव वाले सरपंच जी के घर पे जमा थे और अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। मेरे बाबा बोले, तुम लोग परेशान ना हो, मैं अभी किसी अल्लाह वाले को बुलाता हूँ। वो कल रात मेरे घर भी आया था। शाह साहब को बुलाया गया। जब वो आए तो बाबा ने सारा वाक़या इनको सुनाया। वो कुछ आंखें बंद करके पढ़ने लगे। फिर बोले, तुम लोगों ने एक काम अच्छा किया कि इसका सर और धड़ अलग अलग दफन किया था, इसलिए इसकी ताकत ख़त्म हो गई है। जिस दिन भी इसका सर मिल गया वो सरकटा बहुत ताकतवर हो जाएगा। तुम लोगों का इस गांव में रहना मुश्किल कर देगा। ना तुम्हारी माँ बेटियाँ महफूज रहेंगी। बस अब तुम लोग इसे अपने जब भी वो आए इसको कहना हमें नहीं मालूम। सब गांव वाले मुतमईन होकर अपने अपने कामों में चलेगा। गांव में फिर सुकून हो गया। अब भी कभी कभी वो सरकटा रात में गांव में घूमता हुआ आता है। हर किसी से अपने सर के बारे में पूछता है। अब गांव वालों ने इससे डरना छोड़ दिया है।
दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।